बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस महीने की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है और पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का जो मकाम है और इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो पाकिस्तान की पोजीशन के हवाले से है, वो आखिरी हफ्ता पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से पाकिस्तान और रूस की गैर मामूली मुलाकात होने जा रही है और पाकिस्तान के जो वजीर आज़म इमरान खान हैं वो रशियन दौरे के ऊपर जा रहे हैं और इसकी बाकायदा तस्दीक भी हो गई है। और ये खबर मैंने आपको बहुत पहले दे दी थी और हत्ता के जो एक्सपेक्टेड डेट्स हैं वो भी बता दी थी और उनमें से ही एक दिन का इंतखाब हुआ है। लेकिन ये दौरा भी शुरू नहीं हुआ, इस दौरे के अंदर अभी 3-4 दिन हैं। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत हुई है। रूस के दारुल हुकूमत से उनकी हुकूमत ने जो ऐलान किया है वो पाकिस्तान के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। और ये दौरा शुरू होने से पहले वहां से इंडिकेटर इस बात का सबूत है कि वो पाकिस्तान को हर लिहाज से अकामोडेट करने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान की हर मदद करने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और फिर इस सारे दौरे से पहले और इस दौरे के दौरान दो ममालिक इस दौरे को हर सूरत रोकना या नाकाम बनाना चाहते हैं और वो कोशिश भी कर रहे हैं। उन्होंने दबाव भी डाला है और पाकिस्तान को लेकर सबूताज करने की कोशिश भी की है। लेकिन इस बार हमने नहीं, बल्कि रूसी वजारत खारजा के एक बयान ने भारतीयों के और भारतीय हुकूमत के मुंह पे तमाचा रसीद किया है और उन्होंने खुल के पाकिस्तान की हिमायत कर दी है, जो कि पाकिस्तान के सिफारती कामयाबी कहना चाहिए। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने जिस कामयाबी के साथ इस पूरी बाजी को पलटा है वो बिल्कुल एक तारीफ के काबिल और उसको एक बड़ी कामयाबी के तौर पर हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं इस हवाले से तमाम डिटेल्स आपके सामने रखने वाला हूं, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। कल दो जो प्रेस ब्रीफिंग्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक प्रेस ब्रीफिंग पाकिस्तान के अंदर हुई और एक रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की हुई। जो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान हैं उन्होंने कल पाकिस्तान के मुख्तलिफ रिपोर्टर्स के साथ बातचीत करते हुए इस बात की तस्दीक कर दी कि दौरा जी तय पा गया है और 23 फरवरी को वजीर आज़म इमरान खान जो हैं वो मॉस्को जाएंगे और ये जो दौरा है वो पुतिन की दावत के ऊपर हो रहा है। और पिछले 23 साल के बाद ये पहला मौका होगा कि पाकिस्तान के जो वजीर आज़म हैं नवाज शरीफ के बाद इमरान खान वो वहाँ पे रूस के सदर के साथ मिलेंगे और बाहमी जो मामलात हैं उसके ऊपर बातचीत करेंगे। और इस दौरे की अहमियत थोड़ी सी बढ़ गई है। एक तो बायलैटरल मामलात हैं पाकिस्तान रूस के, लेकिन आपको अंदाजा है कि इस वक्त यूक्रेन बॉर्डर और रशियन बॉर्डर के ऊपर चल क्या रहा है। उस सारी चीज़ों के दौरान कौन सा मुल्क किसके साथ खड़ा है ये इंपॉर्टेंट है कि आप रशियन ब्लॉक के अंदर हैं, आप अमेरिकन ब्लॉक के अंदर हैं। जब पूरा वेस्ट इकट्ठा हुआ है, रूस के ऊपर दबाव डाल रहा है, उस वक्त पाकिस्तान के वजीर आज़म का रशिया जाना एक खुद इंपॉर्टेंस रखता है और खुद मैसेज है मगरब और अमेरिका के लिए कि हम आपके दबाव को अब आपको देख के हम पॉलिसीज तय नहीं करेंगे, बल्कि पाकिस्तान आज़ादाना तौर पर अपने मफादात को देखते हुए ये पॉलिसीज जो है वो तय करेगा। जिस तरीके से अमरीका की नज़र है उस तरह से इंडिया की भी इस दौरे के ऊपर खास नज़र है। उसकी वजह यह है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों से कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे के जो इत्तेहादी हैं उनको तोड़ने की। मसलन इंडिया ने चंद रोज पहले सऊदी अरब के जो आर्मी चीफ हैं या उनकी फोर्सेस के जो कमांडर हैं उनको बुलाया और फिर वो तस्वीर वाला मामला जहां पे 1971 के वो सरेंडर वाली तस्वीर जो है उसको लगा के उन्होंने पाकिस्तान को अपनी तरफ से एम्बैरस करने की कोशिश की। और सऊदी अरब चूंकि पाकिस्तान का एक बड़ा क्लोज एलाय है तो ये एक कोशिश थी इस रशियन दौरे से पहले हमें ये पैगाम देने की कि हम आपके दोस्तों को इत्तेहादियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो रशियंस हैं वो इंडियन के बहुत करीब और उनके आपस में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है माजी के अंदर, उसको पाकिस्तान जो है वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मैंने एक वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर बताया था 71 का बदला, फिर अफगानिस्तान की सोवियत, उस चीज़ों से अब आगे निकल के अब इंडिया की माजी के अंदर एक ऐसा भी मौका हमें याद है जब रशियन प्रेसिडेंट का दौरा ऐलान कर दिया गया था, शेड्यूल हो गया था पाकिस्तान के लिए, लेकिन इंडियंस ने दबाव डाला और वो पाकिस्तान का दौरा रशियन प्रेसिडेंट ने उस वक्त मनसूख कर दिया था। इस बार भी कोशिश की गई है कि जनाब अली इस दौरे को या तो रोका जाए, अगर रोका नहीं जा सकता तो कम से कम इस दौरे को कुछ ऐसी चीज़ें माजी की तल्ख चीज़ें सामने लाई जाएं कि दौरे के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ें और जो रिजल्ट्स पाकिस्तान चाहता है वो रिजल्ट्स ना आए। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान बजाय इसके कि उल्टा
पाकिस्तान के लिए परेशानी का बायस बनता, ये तो इंडियंस के मुंह पे तमाचे पड़ने वाली बात है, उनके लिए परेशानी की बायस बन गया और पाकिस्तान के लिए दौरा खुशखबरियों की वजह बन गया। अब आपको एक बात अंदाजा होना चाहिए कि कश्मीर का मामला पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत सेंसिटिव मामला है। पाकिस्तान ये कहता है कि ये आलमी सतह पे तस्लीम शुदा एक मुतनाज़ा खित्ता या मुतनाज़ा इलाका है, जिसका फैसला वहां के कश्मीरी अवाम और यूएन की जो रेजोल्यूशंस हैं उसके मुताबिक होगा। लेकिन इंडिया ये नैरेटिव इंटरनेशनल सतह पे नहीं लेके जाता। इंडिया ये कहता है कि ये इंटेग्रल पार्ट है कश्मीर इंडिया का, ये उनका ख्याल है। पाकिस्तान से इससे नहीं मानता और दुनिया भी नहीं मानती। वो कहते हैं ये मुतनाज़ा इलाका है और इसका फैसला होना भी बाकी है। अब अगर कोई मुल्क ये कह दे कि ये मुतनाज़ा इलाका है, वहाँ पे कश्मीरियों के साथ उनके राइट्स मिलने चाहिए, तो इंडिया शोर करना शुरू कर देता है। जैसे हमने देखा कि मलेशिया के साथ इन्होंने किया, टर्की हमारा दोस्त है, वो बातें करता है। और लेकिन अगर कोई ये कह दे कि ये इंडिया का पार्ट है और पाकिस्तान, तो वो इंडियन उसके ऊपर बहुत खुश होते हैं। अब इस सारी कोशिश को लेके इस बार वो रशियंस, और माजी के अंदर एक तारीख ये है कि जब भी पाकिस्तान ने ये मामला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर या यूएन के अंदर जहां पे भी लेके गया, चूंकि हम चीन की मदद से लेके जाते हैं, चीन के पास वीटो पावर है और चीन हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमारा दोस्त है, तो इन रशियंस ने हमेशा इंडियन रिक्वेस्ट के ऊपर न सिर्फ ब्लॉक किया हमारी रेजोल्यूशंस को, बल्कि उन तमाम डिबेट्स को, डिस्कशंस को रोका जो कश्मीर के ऊपर हो सकती थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी कश्मीर के ऊपर स्टैंडिंग क्या थी, उनकी पोजीशन क्या थी। लेकिन कल एक ऐसा ही मामला हुआ और उस मामले को लेके पाकिस्तान का मौक़िफ़ जीत गया है और रशियंस ने इस बार जो अपना वजन है वो पाकिस्तान के पलड़े में डाल दिया है और वो मान गए हैं कि ये इंडिया का इंटेग्रल पार्ट नहीं है और ये एक मुतनाज़ा इलाका है, इस मसले को हल होना चाहिए। अब ये कहानी शुरू कैसे हुई? आपको अंदाज़ा है कि जब भी कोई ऐसा दौरा या हैपनिंग्स होती है तो सारे सहाफ़ी कवर कर रहे होते हैं, तो वो अपने मुल्कों के हवाले से जो रेलिवेंट सवाल है वो वहाँ के हुकाम के सामने रखते हैं। कल रशियन वजारत ख़ारजा की ब्रीफिंग जारी थी और वहाँ पे जो इंडियन सहाफ़ी हैं उन्होंने ये सवाल किया कि आप इमरान खान को तो इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंडिया के कंसर्न्स हैं और उस हवाले से आप उनको नज़रअंदाज करें। तो उन्होंने फौरी तौर पे रिएक्ट किया और कहा कि आप ये क्यों समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का और रूस का करीब आना इंडिया के ख़िलाफ़ कोई चाल है, आप इसको क्यों अपने ऊपर इतना पर्सनल ले रहे हैं? पहली बात। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो कश्मीर का मसला है वो हल होना चाहिए। इसका मतलब है कोई मसला है, इसका मतलब है कि कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसका मतलब ये है कोई डिस्प्यूटेड चीज़ ज़रूर है जिसके ऊपर वो कह रहे हैं कि हल होना चाहिए। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान की लीडरशिप है वो ओवरऑल उनकी जो डिज़ायर है पीस के लिए और जो इस वक्त वो बयानात दे रहे हैं वो जनाब अली इस वक्त बहुत हौसला अफजा हैं और हम उनको वेलकम करते हैं और साथ ही ये समझते हैं कि जनाब ये जो मसला है इसको दोनों ममालिक को मिल बैठ के हल करना चाहिए। अब ये स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो इंडियंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उसकी वजह यह है खासकर रशियंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि रशियंस जो हैं वो हमेशा इंडियन मौक़िफ़ की हिमायत करते आए हैं, लेकिन अब खेल थोड़ा सा बदलता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि आप अगर अमेरिकन ब्लॉक के अंदर होंगे, आप यूक्रेन से शहरियों को निकालेंगे उनके कहने के ऊपर और आप खामोश रहेंगे तो उसकी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी और महारत के साथ जो इस इत्तेहाद को जो इंडिया और रशिया का था उसमें दरार डालने में कामयाब हो। उसकी एक मिसाल अभी रशियन प्रेसिडेंट का इंडिया आना था, क्योंकि आपने देखा कि वो एक दिन भी पूरा वहां पे नहीं गुजार के गए, चंद घंटों का वो दौरा था। तो अगर इमरान खान वहां पे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके काउंटर पार्ट जो हैं या जो वहां के सरबरा प्यूटन है उनको पाकिस्तान की दावत दी थी। उन्होंने जब टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी तो इमरान खान जाहिर बात है जहां जाते कि इम्पैक्ट तो उनका है, और वो जब जाएंगे तो प्यूटन को इन्वाइट करेंगे, तो फिर वो जब पाकिस्तान आएंगे तो आपको उससे भी अंदाजा हो जाएगा कि रशियन किस एंगल के ऊपर सोच रहे हैं। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।